तालिबान ने अब ऑलमोस्ट पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां के प्रेसिडेंट अशरफ घानी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान के इसी कब्जे के बाद 16 अगस्त को कुछ दिल दहला देने वाली फोटोज सामने आई, जिसमें कैसे अफगानिस्तान की आम जनता देश छोड़कर भागने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब इस सब में आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, वो ये कि तालिबान के इस कब्जे से फर्क क्या पड़ेगा दुनिया पर, एशिया पर, पाकिस्तान पर और इंडिया पर। ये वीडियो आपको यही सब सवालों का जवाब देगी। 5 मेजर इफेक्ट्स ऑफ तालिबान टेक ओवर। अफगानिस्तान के लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? तालिबान एक इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है जिसका अफगानिस्तान पर कब्जा सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा खुद अफगानिस्तान के लोगों पर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम्स। तालिबान का अफगानिस्तान पर यह कोई पहली बार कब्जा नहीं है। 1996 में यूएसएसआर के जाने के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा 5 साल रहा और इन्हीं 5 सालों में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान के कट्टर शरिया लॉ के चलते बहुत ही बुरा समय देखा। हालांकि शरिया लॉ कई और देश भी मुस्लिम लॉज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यूएई, इंडिया, लेकिन ये कंट्रीज शरिया लॉ को मॉडर्न तरीके से यूज करते हैं, ना कि तालिबान के पुराने जमाने वाले कट्टर शरिया लॉ के जैसे। तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो इन्होंने बहुत ही सख्त कानून पास किए थे, जिसमें टेलीविजन पर बैन था, नाचने और गाने पर बैन था, आर्ट बैन थी, 10 साल से बड़ी लड़कियों का स्कूल जाना बैन, लड़कियों और औरतों को मेल डॉक्टर्स चेक नहीं कर सकते थे, मतलब लड़कियां डॉक्टर्स बन नहीं सकती थी और मेल डॉक्टर्स उन्हें चेक नहीं कर सकते थे, और औरतों का बिना परिवार के किसी मेल सदस्य के घर से निकलना बंद था। ये हाल था मुस्लिम्स का, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि नॉन मुस्लिम्स का क्या हाल रहा होगा। और जो भी इन कानूनों को नहीं मानता उसको सभी के सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता। ये सब हुआ 1996 के तालिबान के शासन में, जब तालिबान आज के मुकाबले कहीं ज्यादा छोटा था और उससे लड़ने के लिए कई अफगानिस्तानी लीडर भी खड़े थे। और अगर हम आज की बात करें तो अफगानिस्तान के नेता या तो मारे गए या फिर भाग गए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला टाइम अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही बुरा टाइम होगा। अफगानिस्तान जो कि दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में आता है, अब कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से और भी गरीबी में जाएगा। और यही सब कारण हैं जिस वजह से अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर भागने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। नया और सुरक्षित घर बन जाएगा और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। एक देश जिसको चलाने वाले ही टेररिस्ट हैं, तो उसमें और बाकी टेररिस्ट संगठन जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, ऐसे सभी और टेररिस्ट ग्रुप आना तो चाहेंगे ही। और रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा शुरू भी हो गया है। ये सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही सोच, इस्लामिक जिहादिज्म को फॉलो करते हैं। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा अपने आदमी तालिबान की लड़ाई में हमेशा भेजता रहा है। अल-कायदा भी अमेरिका से छुपने तालिबान के पास ही आया था। दोस्तों, जैश-ए-मोहम्मद बनी पाकिस्तान में मसूद अजहर द्वारा 2000 में उसके इंडियन जेल से छोड़े जाने के बाद। मसूद अजहर जो कि एक इंडियन प्लेन के पैसेंजर्स के बदले में छोड़ा गया था, जो कि हाईजैक हुआ था 1999 में। और यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि वो प्लेन हाईजैक कराकर तालिबान के कब्जे वाले कंदाहार में ही लैंड कराया गया था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही अफगानिस्तान के जेलों में बंद सभी टेररिस्ट क्रिमिनल्स को छोड़ दिया है। इन छोड़े गए टेररिस्ट में से आईएस के भी हैं, लश्कर-ए-तोयबा के भी हैं, जैश-ए-मोहम्मद के भी हैं, अल-कायदा के भी हैं और खुद तालिबान के टेररिस्ट भी हैं। इन सभी टेररिस्ट ग्रुप के टॉप कमांडर्स हमेशा कांटेक्ट में रहे हैं तालिबान के हकानी नेटवर्क के जरिए। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सभी टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए अफगानिस्तान अब एक सेफ हेवन बन जाएगा। इंडिया के लिए पॉसिबल प्रॉब्लम्स। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से इंडिया को सबसे पहली प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट डूबने की। इंडिया ने जहां लगभग $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट किए हैं अफगानिस्तान में, 400 प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अफगानिस्तान में। तालिबान के आ जाने से ये सब खतरे में आ सकता है। बेकार पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना और अब तालिबान, इन तीनों का संगठन इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न ला सकता है। पाकिस्तान ही है जिसने तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबानियों को ट्रेन किया और पनाह दी। अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अमरुल्ला ने 12 जुलाई को यह साफ कहा था कि तालिबान पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा ट्रेन किया जा रहा है और क्वेता और पेशावर से काम करता है। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ये बात की गई मोहसिन दावर द्वारा। हमारी रियासत को इतने ही ये लोग पसंद हैं, तो ये हमारे अपने रियासत पे उनके हवाले क्यों नहीं करते? अगर इतनी हमें ये लोग पसंद हैं और वो हम इतना उसको उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो इतने ज़हीन लोग हैं,
जिस तरह हमारे वजीर खारजा साहब के स्टेटमेंट है, तो ये हमारी अपनी हुकूमत भी उनके हवाले। पाकिस्तान तो खुश है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। पाकिस्तान में तालिबान के सपोर्ट में रैलीज हो रही हैं, तालिबान को डोनेशंस दी जा रही हैं। तो अब ये बात तो पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान और तालिबान के बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। दोस्तों, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान, इन सभी में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि ये सभी इंटरेस्टेड हैं कश्मीर में और वहां के लोगों को भड़काने में। और अब तालिबान के पिक्चर में आ जाने से कश्मीर में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इस्लामिक जिहादिज्म का वेस्ट एशिया में बढ़ जाने का खतरा। तालिबान की वजह से अब वेस्ट एशियन देशों में भी इस्लामिक जिहादिज्म बढ़ जाने का खतरा होगा, क्योंकि तालिबान को देखकर बाकी इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप अपने इरादों में और मजबूत हो जाएंगे। देश जैसे कि टर्की, जहां सेक्युलरिज्म को वहां के प्रेसिडेंट रेसेप ताइयब से पहले से ही खतरा है, वहां इस्लामिक जिहादिज्म बढ़ने से माइनॉरिटीज को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को खतरा। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि अभी ओपन में तालिबान के कब्जे को सेलिब्रेट कर रहा है, उस पर भी एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा तालिबान के इस कब्जे से। ब्रिटिशर्स ने एक दुरंत लाइन बनाई थी 1983 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। आज के दिन ये बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बॉर्डर बनाया था, ये पाश्तून जाति के एरिया के बीचों बीच से निकलता था। तो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तो अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के पाश्तून अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, पाश्तूनिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर इशू शुरू हो गया, और अफगानिस्तान ने कहा कि वो ये दुरंत लाइन एज अ बॉर्डर नहीं मानते। पाकिस्तान में रह रहे पाश्तून के अंदर भी सेपरेटिस्ट यानी कि अलग हो जाने की भावना आई, पाश्तून इलाके को अफगानिस्तान से जोड़ देने की। तालिबान खुद पाश्तून आइडियोलॉजी के नेशनलिज्म से ज्यादा प्रभावित है, इस्लामिक सोच से अलग। तो तालिबान की इसी सोच को देखते हुए पाकिस्तान के पाश्तून भी प्रभावित हुए, और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर अपना एक अलग तालिबान ग्रुप बन गया, तहरीक-ए-तालिबान, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स कराने लगा। तो तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे के बाद अब पाकिस्तानी तालिबान को भी लगेगा कि टेररिस्ट अटैक्स काम करते हैं, और हमें भी ऐसे ही पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए पाश्तूनों की आज़ादी के लिए। दोस्तों, इस सब में एक बहुत पतली सी सिल्वर लाइनिंग ये है कि एंटी तालिबान ग्रुप्स भी अफगानिस्तान में सामने आ रहे हैं, और तालिबान के खिलाफ अभी भी लड़ाई जारी है। ये एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं पानशीर इलाके के। दोस्तों, पानशीर पर ना तो यूएसएसआर कब्जा कर पाया, ना ही तालिबान 1996 में कब्जा कर पाया, और अभी भी वहां लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं अहमद मसूद पानशीर वैली में। दोस्तों, हालांकि आज के दिन तालिबान पूरी कोशिश कर रहा है लेजिटिमेसी पाने की और दुनिया की नजरों में एक भरोसेमंद सरकार बनने की। तालिबान बात कर रहा है वुमेन राइट्स की और फ्रीडम ऑफ मीडिया की, इंडिया के साथ बात करने की और रिलेशंस अच्छे रखने की। लेकिन इस सब के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंडिया को अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमें इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर पूरा भरोसा है, बस इंडिया को जरूरत है उन्हें हाई अलर्ट पर रखने की, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।